मशरिक न्यूज के नाजरीन, आदाब। दिन भर की अहम खबरें। कश्मीर के हालात पर पार्लियामेंट में अमित शाह और गुलाम नबी आजाद में नोकझोंक। शाह ने कहा, कश्मीर में हालात मामूल पर पत्थरबाजी में आई कमी। और स्कूल सबसे ज्यादा और कॉलेज सबसे ज्यादा और कहीं पर भी स्वास्थ्य का कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ सदन को। अमित शाह का राज्यसभा में बयान, डरने की जरूरत नहीं, एनआरसी मुल्क भर में नाफिज होगा, किसी खास मजहब को छूट नहीं। इसका मैंने जिक्र किया था, जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन उस वक्त लोकसभा में आया था उसका जिक्र किया था, मगर अभी भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसकी एनआरसी से कोई लेन देन नहीं। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के दरमियान मोदी से पवार की मुलाकात, किसानों के मसाइल पे बातचीत। 6 महीनों में सरकारी बैंकों में हुए 95,000 करोड़ से ज्यादा घोटाले। वजीर मालिया सीतारमन का पार्लियामेंट में बयान। गांधी खानदान की एसपीजी सिक्योरिटी हटाने पर घमासान, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। मुल्क के बेहतरीन अदारों को खोखला करके फरोख्त कर रही है मोदी हुकूमत। प्रियंका गांधी का मोदी हुकूमत पर तंज। मरदूम शुमारी 2021 के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी। 16 मई 2020 से होगी शुरू। आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदम्बरम की जमानत अर्जी पर ईडी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। बीएसपी लीडर दानिश अली ने ऐवान में मगरबी उत्तर प्रदेश के लिए हाई कोर्ट बेंच का मुतालबा किया। राजस्थान के सांभर झील में बड़ा अलमिया, 11 दिनों में 18,000 परिंदों की मौत। खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के हालात पर पार्लियामेंट में कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद और वजीर दाखिला अमित शाह के दरमियान तल्ख बहस और नोक-झोंक हुई। ये क्वेश्चन शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित है। जवाब में 80% अटेंडेंस, ये माननीय गृह मंत्री जी को, और क्वेश्चन को मैं करेक्ट करना चाहूँगा, 98% एग्जामिनेशन में है, लेकिन स्कूल और कॉलेज की अटेंडेंस अभी भी 0 से 5%। तो इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अटेंडेंस से बड़ा गलत ठीक जवाब निकलता है। स्कूल सबसे ज़्यादा और कॉलेज सबसे ज़्यादा और एजुकेशन एज सच सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है पोस्ट 5 अगस्त 2019, क्योंकि स्कूलों में प्राइवेट बच्चे जहां स्कूलों में पढ़ते हैं आज भी 40 से 50 हज़ार रुपये देते हैं, लेकिन किसी भी एक प्राइवेट स्कूल ने बच्चों को पिकअप करने के लिए बस नहीं पहुंचाई। क्वेश्चन और गवर्नमेंट स्कूल्स में 144 की वजह से स्कूल बच्चे जा नहीं सकते थे। तो ये बताना मैं चाहता हूँ, हेल्थ से संबंधित है, इसको सबसे बड़ा नुकसान हो। आज के ज़माने में इंटरनेट बाकी चीज़ों के अलावा एजुकेशन और हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी। आज पूरे बच्चे इंटरनेट पर पढ़ते हैं। इंटरनेट बंद होता था, लेकिन 3.5 महीने के लिए इंटरनेट दुनिया में कभी बंद नहीं हुआ। मंत्री जी, और इससे शिक्षा और स्वास्थ्य को नुकसान। वहाँ सबसे जो बुलेट लगा है वो एजुकेशन सेक्टर को लगा है। क्या गवर्नमेंट के पास कोई सुविधा है कि जो 3 महीने जो सफ़र एजुकेशन हुई, क्योंकि हमारे बच्चे कम्पीट नहीं कर सकते हैं देश के बाकी बच्चों के साथ, उनके लिए क्या स्पेशल प्रोविजन होगा आने वाले कल में, ताकि हमारे जो बच्चे जो सफ़रर्स हैं वो कम्पीट कर सकते हैं। जो मेडिकल फैसिलिटी वहाँ थी वो पहले 3 महीने से सफ़र हो रही। जो प्राइवेट शॉप्स हैं उनके पास वो मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वो दवाई अवेलेबल नहीं है। क्या गवर्नमेंट ये कर सकती है कि अस्पताल में पूरा वो दवाई रख सके, ताकि जो कश्मीरी लोग सफ़र हो रहे हैं उनको वो उसका फायदा मिले? कश्मीर घाटी के और जम्मू के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है और आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई का सवाल है, तब हमें कहीं ना कहीं प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है। और जैसे ही वहाँ के प्रशासन को उचित लगेगा, हम तुरंत इस पर पुनः विचार करेंगे। मानवीय दवाइयों की उपलब्धता पर्याप्त है और कहीं पर कोई तकलीफ नहीं है। मोबाइल दवाइयों की वैन भी शुरू करी गई है और अस्पताल के अंदर भी जो दवाइयों की दुकानें हैं वहाँ पर पर्याप्त संख्या में दवाइयाँ उपलब्ध है। पूरे सदन को बताना चाहता हूँ कि कब पूरी स्थिति सामान्य होगी। पूरी स्थिति सामान्य हो चुकी है।
सामान्य ही है स्थिति वहाँ पर। ये पूरी कश्मीर की सामान्य स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, 5 अगस्त के बाद एक भी व्यक्ति की पुलिस फायरिंग से मौत नहीं होगी। एक भी व्यक्ति की मौत पुलिस फायरिंग से। इस सदन में सबने आशंका व्यक्त की कि रक्त की नदियां बह जाएगी, रक्तपात हो जाएगा, सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। मुझे आनंद है कहते हुए मान्यवर, एक भी व्यक्ति की जान पुलिस की गोली से नहीं। बाजी की घटना में गत साल की कंपैरिजन में कमी आई है। पिछले वर्ष 802 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी अब तक, और इस बार 544 हुई, तो पत्थरबाजी भी कम हुई। अभी 20,411 स्कूल खुले हैं, परीक्षा सुचारू रूप से ली जा रही है। 11वीं कक्षा के 50,537 विद्यार्थियों ने में से 50,272 मतलब 99.48% ने परीक्षा दिया है, और 10वीं और 12वीं कक्षा के 99.7% विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। घाटी के सभी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आगे बताया ही संख्या मान्यवर, अब तक काफी सारी मात्रा में सेब बाहर निकल चुके हैं। 22 लाख मेट्रिक टन 22.58 लाख मेट्रिक टन की संभावना है उपज की, उसमें से बहुत सारा सेब बाहर निकल गया है। मैं बताता, बाद में आप पूछे, मैं बताता हूँ, एक बार सुन तो लीजिए। प्लीज अजय जी, सामान्य स्थिति के बारे में पूछा उन्होंने। He asked for normalcy to be restored. No, please. This is a matter concerning the safety, security of the people and national unity. I don't want any controversy to arise now. Please. मान साहब ने माननीय सदस्य का उप सवाल ध्यान से नहीं सुना है। उन्होंने पूछा कब तक स्थिति सामान्य होगी, तो सामान्य सिर्फ एजुकेशन में नहीं होती है गुलाम नबी साहब, हमारे दिमाग में है, वो ही लेकर चलेंगे तो ठीक नहीं होगी। नहीं, वो भी बताता हूं मैं वो भी बताता हूं। प्लीज मंत्री के हाथ में किसी दूसरे स्टेट की रिपोर्ट आ नहीं, प्लीज ऐसा व्याख्या मत करिए। कहना चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड पर इस आंकड़ों को चैलेंज करे। मैं जिम्मेदारी के साथ यहाँ बोलता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। नबी साहब इस तरह से सत्य को झुठला नहीं सकते। आप रिकॉर्ड पर ऑब्जेक्शन लीजिए कि आंकड़ा गलत है। निर्विरोध कुछ नहीं हुआ है। गृह मंत्री जी प्लीज, गृह मंत्री जी जवाब देने का जरूरत है। नथिंग शैल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग शैल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग शैल गो ऑन रिकॉर्ड। वजीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि गैर कानूनी लोगों की शनाख्त के लिए पूरे मुल्क में एनआरसी नाफिज होगा और इसमें तमाम मज़ाहिब और फिरकों के लोगों को शामिल किया जाएगा। जो एनआरसी आसाम के अंदर एनआरसी की प्रक्रिया हाथ में ली गई, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और एक अलग एक्ट के तहत ली गई। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी। उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोगों को एनआरसी के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है ही है। और जिस गैजेट नोटिफिकेशन का उल्लेख माननीय सदस्य ने कहा, वो पूरे देश भर के अंदर एप्लीकेबल। इसी के अंदर आज जो नागरिक बने हैं, इनका रजिस्टर बनाने की व्यवस्था है। इसके अंदर इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। मगर ये बात सही है, सरकार मानती भी है कि जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन और पारसी शरणार्थी है, सारे को इस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। और इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये सारे धर्म के शरणार्थी जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं, उनको वो बिल के अंदर नागरिकता देने का प्रोविजन। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाज़रीन, शब बख़ैर।